नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। राहुल यादव ने छठ महापर्व पर साड़ी कंबल वितरण किया। इसके बाद आज एक और नया कदम पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने उठाया है। राहुल यादव और उनकी पत्नी चारू यादव जी व परिवार के अन्य लोग व गांव के अन्य सम्मानित लोगों ने मिलकर वृक्षारोपण किया और राहुल यादव जी ने समाज को संदेश दिया कि हमारी सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करती है और जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि हर नागरिक को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। समाज को जागरूक करने के लिए राहुल यादव ने अपने गांव में पेड़ लगाए, जिससे कि गांव हरे भरे और प्रदूषण मुक्त रहे। हम लोग असंख्य पेड़ लगा चुके हैं। मतलब आप चिन्हित नहीं कर पाएंगे कि ये पेड़ हमने लगाया है या किसी ने लगाया है। लेकिन हाँ, हम मतलब आज भी 100 पेड़ लगाने का कार्यक्रम है। अभी तक 25,000 पेड़ लगा चुके हैं। बस सब लोगों से यही, जो भी सक्षम हैं उन लोगों से यही प्रार्थना है, बल्कि विनती है कि वो आगे से आगे बढ़कर इस कार्य में सहयोग करें। अगर वातावरण हमारा शुद्ध रहेगा तो हम सबको शुद्ध हवा मिलेगी। हम उसी हवा में सब सांस लेते हैं, उसी वायु के द्वारा हम लोग जीवित हैं, वही वायु से हम सांस लेके जीवित हैं। अगर हम लोग को इस तरह का मौका मिले तो हम सबको आगे से आगे बढ़कर करना चाहिए। पेड़ भी लगा रहे हैं, साथ में अपने छठव्रतियों को भी सामान का वितरण किया है, कंबल वितरण का कार्यक्रम है। ये सब कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सबसे पहले तो हम आपको जानना चाहेंगे, दूसरा पेड़ पौधा लगाने का, क्योंकि पर्व का समय चल रहा है, उस पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम, इन सब के पीछे की वजह। पेड़ लगाना एक तरह से कहा जाए तो हमारा दोनों पति पत्नी का शौक है। मतलब जहाँ मौका मिलता है, जहाँ पे ज़मीन मिल जाए पेड़ लगाने लायक, हम वहाँ पेड़ लगा देते हैं। कारण है कि अब जैसे मैं दिल्ली में ज़्यादा रहता हूँ, गांव तो आता जाता रहता हूँ, लेकिन दिल्ली में मेरा काम है तो वहाँ रहना पड़ता है। तो दिल्ली में अभी आप पोल्यूशन लेवल देख लीजिए। अब दिल्ली में तो उतनी ज़मीन नहीं है हमारे पास कि हम उसमें बहुत सारे पेड़ लगा दें, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। आप मेरे घर आएंगे तो आप देखेंगे पेड़ पौधे भरे पड़े हैं, छत पे हर जगह पौधे। इसको बहुत शौक है मेरी वाइफ को प्लांटेशन का, तो ये तो हम कर रहे हैं। इसका विशेष उद्देश्य बस यही है कि पर्यावरण जितना शुद्ध हो सके, उसकी जितनी रक्षा हो सके, यही उद्देश्य है। और पेड़ एक बच्चे की तरह होता है। मतलब एक पौधा जब आप लगाते हैं, वो जैसे जैसे सींच के वो बड़ा होता है, तो मैं जब आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा लगाया हुआ पौधा कितना बड़ा हो गया। मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं मैंने बहुत साल पहले, जिसमें फल आ रहे हैं, आम आता है, लीची आता है, लोग खाते हैं उसको। तो उद्देश्य बस यही है कि वृक्षारोपण के माध्यम से एक नया जीवन संचार हम करें, और क्योंकि उसमें भी, पेड़ में भी तो जान होती है। तो एक नया छठ व्रतियों को अपने सामान वितरण किया, कंबल वितरण भी किया, और जो समाज के जो लोग बाहर रहते हैं वो अभी गाँव आते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सबको करना चाहिए। हम कर रहे हैं तो हमारे जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो सक्षम हैं, सबको करना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि हर व्यक्ति अगर 20 परिवारों का भी बोझ उठा ले ना, 20 परिवारों की भी मदद कर दे किसी तरह से, किसी न किसी माध्यम से, तो पूरा हमारा समाज स्वर्ग बन जाएगा। अब जो जिनके पास संसाधनों का अभाव है, अब यहाँ पे खेती वाले जितने यंग जनरेशन है सब तो बाहर चले जाते हैं नौकरी करने, तो सिर्फ बुजुर्ग लोग और बच्चे गाँव में रहते हैं इस क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में। तो अगर हम सब आगे बढ़ के जागरूकता भी लाएं, तो वो बच्चे जो बाहर जाते हैं वो अपने घर में काम करेंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। जितने पैसे वो बाहर जाके कमाते हैं उतना वो अपने खेती में और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे हैं उसमें कमाएंगे। सरकार भी कर रही है और सरकार को अभी और करना चाहिए। तो देखिए समाज में बदलाव आएगा ऐसे ही, और हर किसी को करना चाहिए। आपने कितने मंदिर का निर्माण करवाया है और कहाँ? मंदिर तो मैंने 2 बनवाए हैं। एक यहाँ पे बसवा गांव में, हम लोग इसको प्यार से बसवा धाम बोलते हैं,
तो यहाँ पे पंचवक्त्र महादेव मंदिर एवं दुर्गा स्थान का निर्माण करा है। 21 फुट की ऊंचाई के हमारे हनुमान जी हैं। तो एक तो ये निर्माण करवाया था, 2013 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। और वो भी इसलिए करवाया कि जब मैं बहुत छोटा था, जब 7-8 साल 10 साल का रहा होऊंगा, तो मेरे दादाजी ने घूमते घूमते मुझे पकड़ के ले गए ऐसे ही घूमते घूमते, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे मैं एक मंदिर बनवाऊँगा। मैथिली में बोला उन्होंने कि बउआ हम ऐठा में एक मंदिर बनेबे। और उसके बाद उनका अकाल देहांत हो गया, तो वो तो कर नहीं पाए। जब मैं थोड़ा सक्षम हुआ तो मैंने फिर दादाजी की बात याद थी मुझे, तो मैंने उन्हीं के नाम पे और पिताजी के आशीर्वाद से वो मंदिर का निर्माण करवाया। और एक है दलित बस्ती है फुलवड़िया गांव में, वहाँ पे मैंने एक शिवालय का निर्माण करवाया है। और वहाँ के लोग बड़े प्रसन्न हैं, वो लोग पूजा करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ के पुजारी जी से जब भी मैं जाता हूँ तो आशीर्वाद लेता हूँ। तो 2 मंदिरों का निर्माण करवाया है, और 1-2 और मंदिर हैं जहाँ पे मैंने मरम्मत कराई, निर्माण तो नहीं कराया, मरम्मत कराई। तो धर्म कर्म अब मेरे अंदर भी है, मेरी पत्नी के अंदर बहुत है, तो यही मुझे प्रोत्साहित करते रहती है कि धर्म कर्म के काम करो। यही है। समाज में आकर के लोग जानना चाहते हैं जो ये कहाँ से इतना पैसा लाते हैं, और क्या इनके पास में कोई अवैध ऐसी कमाई है जो समाज में आकर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। क्योंकि मिथिलांचल के क्षेत्रों में अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया है जो इस तरीके से समाज में पूरी निष्ठा से काम करे और जिनका कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना हो। देखिए, मेरा काम है, बड़ा स्वच्छ काम है। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है राहुल साइंस इंस्टीट्यूट के नाम से दिल्ली में। और एक रुपया जो मेरे पास आता है, एक पैसा जो आता है, सब अकाउंटेड होता है, क्योंकि हम लोग ब्लैक मनी नहीं लेते हैं। और वैसे भी सरकार के नियम बड़े कठोर हैं, तो उन सब चक्करों में मैं नहीं पड़ता हूँ। तो एक रुपए का मेरे पास हिसाब होता है। अगर यहाँ पे हम कंबल बांट रहे हैं तो उसका भी बिल है मेरे पास। समाज का कोई भी व्यक्ति, कहीं का भी कोई भी व्यक्ति चाहे तो आए, चैलेंज करे, मैं एक चीज़ का बिल और इनकम टैक्स का अमाउंट दिखा दूँगा। दूसरा, समाज में इतना पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं लोग? नहीं, समाज में क्यों ना खर्च करें? मुझे भगवान ने दिया तो मैं क्यों ना करूं? भगवान अगर मुझे दे रहा है, भगवान मुझे सक्षम बना रहे हैं, ये भोले बाबा जिनकी स्थापना मैंने मंदिर की है यहाँ पे, वो मुझे इतना सक्षम बना रहे हैं, तो शायद इसीलिए बना रहे हैं कि मैं समाज को वापस दूँ। जिस समाज से मुझे संस्कार मिले हैं, जिस समाज से मुझे मन के भाव मिले हैं, उसी समाज को तो दे रहा हूँ। राहुल IAS के बारे में क्या कहेंगे? कब से एस्टेब्लिश्ड है और यहाँ पे क्या क्या? राहुल IAS 2001 में मैंने इस्टेब्लिश किया था। और तब से ये पहले तो IAS के एग्ज़ाम के लिए तैयारी होती थी, उसके बाद फिर जुडिशरी की भी तैयारी शुरू हो गई, और वो चलता रहा। बाद में 2013 में हमने IAS का तो बंद कर दिया, लेकिन जुडिशरी की तैयारी अभी भी कराते हैं। तो मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो IAS IPS ऑफिसर्स हैं। उसके अलावा जज बहुत हैं, हज़ारों में हैं, 3500 के लगभग 3-3.5 मेरे स्टूडेंट जज हैं जो पूरे भारत में जगह जगह जो उस पद पे पदासीन हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोक अभियोजक हैं हमारे स्टूडेंट्स, लॉ ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं कॉलेजेस में। तो उस तरह से राहुल साइंस काफ़ी विस्तृत एक इंस्टीट्यूट है।
आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।